या कुछ ऐसा विषय भी है कि जिले का नाम ही बदल दिया जाएगा, इस पर विचार अपने रखें। आप बार बार में मेरे मुंह में वही बात डालते हैं, फिर इन दोनों के ऊपर ही बात आती है। हाँ बिल्कुल आए, कोई बात नहीं, उनकी जिम्मेदारी थी। एक आदमी मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अपनी जेब में रखता, सांस आए तो आए, ना आए तो ना आए। एक आदमी कि भाई मोदी जी मेरी खाट के नीचे सोया, मैं खट्टर साहब को कुछ समझता नहीं हूँ, और साहब नेता बहुत बड़े, काम जीरो। महेंद्रगढ़ में से सारे ऑफिस नारनौल चले गए, उनका भागीदार कौन है? वो ये दोनों हैं। अब पिछले लगभग 45 साल से राज तो इनका ही है। आज दिन ये अगर अपने आप को देखो, कद बड़ा होने से बड़ा नहीं होता। हाँ, सही बात है, बिल्कुल। लंबाई ज्यादा हो जाए तो कोई बड़ा थोड़ी हो गया। नहीं, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री का कद छोटा सा था, परंतु आज उसका नाम है, और जब तक ये सृष्टि रहेगी जब तक उसका नाम रहेगा। सही बात। ठीक है। इसी प्रकार से हमने भी जिला प्रमुखी में एक आयाम स्थापित किया है कि आज भी कोई एक आम आदमी कहता है कि भाई जिला प्रमुखी सुरेंद्र कौशिक ने बड़ी जबरदस्त की। इवन लोगों को ये नहीं पता कि पिछले जो जिला प्रमुख थे आपसे पहले वो कौन थे। सारे ऑफिस यहाँ से चले गए, और अब महेंद्रगढ़ का नाम जाने वाला है। हाँ, लास्ट नाम। और ये क्या कहते हैं कि हम नाम नहीं जाने देंगे, शहीद हो जाएंगे, कुर्बान हो जाएंगे। अरे जब तुम करने वाले तुम, तो फिर कुर्बानी क्यों दे रहे हो? हाँ, सही बात है। तुम्हारी कलम से जो कुछ होना, भाई पब्लिक में आकर के देखो, दो मुंही बात नहीं होनी चाहिए। या तो ये यूं कह दें आग भाई हम हैं जीरो, तो फिर देख पब्लिक देखेगी, फिर नाम कैसे जाएगा। और ये दोनों झूठ बोल बोल करके आज महेंद्रगढ़ का नाम जाने लग रहा है। अभी मैं देख रहा था भाई, विधानसभा में रावदान सिंह जी ने ये प्रसंग किया है कि जी मेरे महेंद्रगढ़ का नाम नहीं बदलना चाहिए। मैं आपसे अपील करता हूँ, आपसे प्रार्थना करता हूँ। गिड़गड़ा रहा था। क्यों भाई, क्यों गिड़गड़ा रहा था? तेरे हाथ में पावर थी। मैं ये नहीं कहता कि भाई चलो नारनौल को जिला ना बनाओ। अरे महेंद्रगढ़ को भी जिला बना दो, नारनौल को भी, महेंद्रगढ़ जिला है ही, नारनौल को जिला बना दो। दादरी बना दिया। हाँ। महेंद्रगढ़ में से कितनों को जिला बना दिया, नारनौल को भी बना दो। जब तुम ये कहते हो कि सारी पावर हमारे पास और जिला जाने लग रहा है, उसी प्रकार से शर्मा जी कि जब तक अल्लाह उद्दर पता नहीं क्या क्या कहानी कह रहा था, जब तक क्या पड़ी परिवार महेंद्रगढ़ का नाम नहीं बदलने देंगे। अरे सब कुछ तेरे देखते देखते खत्म हो गया, सब कुछ तेरे देखते देखते चला गया, क्या नहीं जाने दोगे आप? ये बातें कोई बोलता नहीं है, मैं बोलता हूँ। क्यों कि कई तो बेचारा यूं डरता ना बोली, अग भाई सरकार शपथों ने किए तेल कटवा देगा। अब अपने में तो तेल है ही नहीं, कटवाएंगे क्या? ठीक है, मैं कह रहा हूँ जिस दिन इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार होगी, ये छोटे मुंह और बड़ी बात है। नारनौल जिला अलग होगा और महेंद्रगढ़ के अंदर सारे ऑफिस यहीं स्थापित हो जाएंगे। ये हम कह रहे हैं। लोगों जनता को एक अच्छा आयाम और विकास मिलेगा। ये जो आईएमटी की बात कर रहे हैं ना, ये जिस आईएमटी की बात कर रहे हैं, वो आईएमटी भी जब अपना राज आएगा उसी में स्थापित होगी। बहुत ही बढ़िया। इनको करने धरने के लिए कुछ नहीं, नंबर बना लिया यार तू मेरी बुराई। अब ये आपस में रावदान सिंह और रामविलास जी शर्मा आपस में एक दूसरे के, सभी जाते हैं, जाना भी चाहिए, मैं ये नहीं कहता नहीं जाए, परंतु अगर रावदान सिंह जी का आदमी रामविलास के पास चला जाए, मेरे पास आ जाए, तो उसको बड़ी एलर्जी होती है। तू वहाँ क्यों गया था भाई, आप जाओ चाहे। रामविलास का आदमी अगर रावदान सिंह के चला जाए तो उसको बड़ी भारी एलर्जी, और खुद हर चीज में जाता है, बंदिश आदमी के ऊपर। एक दूसरे का विरोध भी नहीं होता है। ना विरोध करने का। आज रावदान सिंह यहाँ विपक्ष में अगर वो कह रहा है भाई मेरी तो सरकार नहीं है, तो तेरी सरकार को नहीं तो या तो कह दे कि रोड बना दो, कि भाई नगर पालिका चला लो, कि ये तो कह दे मौज लेने लग रहे हो अपने।
ठीक है। अब ये तो क्या है, बन के मौज लूटते, एक हार जाए तो मौज लूटे, एक जीत जाए तो मौज लूटे, बाकी पब्लिक अपनी ऐसी तैसी कराए। मेरा कहने का तात्पर्य एक ही है कि ये झूठे आदमी हैं। अब इसने एक बात दिखा दी कि भाई मैंने तो विधानसभा में महेंद्रगढ़ का मुद्दा उठाया था, यानी कि खाली ढोल पीटने के लिए। अरे जब तेरे पास पावर रही है 10 साल, 15 साल आप कंटिन्यू एमएलए रहे, अब चौथी बार चल रही है, 10 साल तक तो आप जो काम करना चाह रहे थे वो ही हो रहा था। जब आपने नहीं किया और आज लोगों को रिकॉर्डिंग ला करके सुनाते हो कि मैंने विधानसभा का मुद्दा उठाया, मैंने इस रोड का मुद्दा उठाया। 10 साल रावदान सिंह ये कहता रहा कि ये रोड क्या नाम है 6 लाइन बनेगा, 15 लाइन बनेगा, इसके टेंडर हो गए हैं, वो सड़क को 1 लाइन को भी ना बने हो। ठीक है जी। हाँ, ये शर्मा जी आयो तो इसने कहा काका घर की भाई काका लिखनिया व सारी भाई 5 साल में खाली चली गई, भाई में अक्सर नहीं लिखा। विधान अब कहते हैं कि जी हमने विधानसभा में प्रसंग उठा दिया। मैं महेंद्रगढ़ की पब्लिक को कहना चाहता हूँ, समझो ये झूठी दुकानें हैं, ये झूठी बकवास करते हैं। जब 10 साल जो पावर में रह लिया आदमी, और शर्मा जी तो हम ही जब से मैं छोटा सा था, मेरा 1974 का जन्म है, शर्मा जी ने तो 77 में चुनाव लड़ लिया था, जब मैं 3 साल का था जब तो शर्मा जी चुनाव लड़ गए थे। सही बात। आज मैं भी के नाम से डाडी में भी धोड़ा आ गया, सिर में भी धोड़े बाल आ गए, मैं मरण न जा रहा हूँ। और ये राजनीति शुरू से एक मेरे को आदमी कहने लगा, बोले यार शर्मा जी एक बात कहते हैं कि मैं क्या हालिया एमएलए हूँ सुरेंद्र कौशिक, अब भी मेरे बारे में ही कहता है। तो 40 साल जो खड़ा खोद दिया, हाँ, तो फिर वो 40 साल वाला खड़ा की तो हम किसके बारे में कहेंगे। हाँ, मैं अगर कोई पर्सनल कटाक्ष करता हूँ भाई, उनके कोई किसी और बात के बारे में कहता हूँ। राजनीति 40 साल आपने की है, 40 साल मौज लुटी है, 40 साल इस इलाके के नाम पे ठक्के खाया है, तो वो नाम तो तुम्हारा ही आएगा, मेरा थोड़ी आएगा। मैं अगर कल गलत काम करता हूँ तो फिर मेरा नाम आएगा। ये 15 साल और ये 20 साल इसको हो जाएंगे क्या नाम है ठक्के खाते इलाके के नाम पे। अब दुष्यंत चौटाला कह रहा है कि भाई मैंने क्या नाम है डिस्ट्रिक्ट का नाम तो चेंज कर देते पर सेंटर से नहीं, ये तो सब बनावटी बातें हैं। और मैं इन बातों के बारे में एक ही बात कहता हूं कि ये जो राजनेता होते हैं ये झूठी बात बहुत करते हैं। आप रावदान सिंह के इस बात के चक्कर में ना आकर के अभी मैंने विधानसभा में मुद्दा उठाया, मैं तो कहता हूं कि इस प्रकार से गिड़गड़ा रहा और जो दिखा रहा अपने आप को, ऐसी बात नहीं। जो 10 साल जिसकी कलम में पूरी में पावर रहे और फिर उस समय पावर को यूज ना करके और बाद में किसी के सामने हाथ जोड़कर गिड़गड़ाए, तो इसका मतलब आदमी खुद दोषी है। ये दोनों आदमी महेंद्रगढ़ के दोषी हैं। इन्होंने महेंद्रगढ़ के साथ अन्याय किया है, इन्होंने महेंद्रगढ़ के साथ धोखाधड़ी की है, इन्होंने महेंद्रगढ़ की पब्लिक का शोषण किया है, इन्होंने महेंद्रगढ़ को हर जगह बेचा है, महेंद्रगढ़ का हर वोट बिका है। महेंद्रगढ़ को वोट ईमान होता है और इन दोनों आदमियों ने महेंद्रगढ़ का ईमान बेचने का काम किया है। तो मेरी एक ही अपील है कि आप अपना ईमान बचा करके रखें, आपके ईमान को बिकने ना दें। ये महेंद्रगढ़ की जनता से मैं अपील करता हूं कि आपका ईमान बहुत बड़ा है, आपका ईमान भगवान है और ये महेंद्रगढ़ की धरती ये देवों की धरती है और इस धरती का जो ईमान बेचता है परमात्मा उसको भी कभी माफ़ नहीं करता है।